हे माँ दुर्गा, प्रकट हो, तेरे भक्त जनों पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। हे मैया, अपने भक्तों के प्राण की रक्षा कर माँ। माँ बचाओ। दुर्गा माँ के पंडाल में त्राही त्राही मची हुई थी, क्योंकि पंडाल में भीषण आग जो लगी हुई थी और भयंकर लपटें उठ रही थी। भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तो वहीं कोई बूढ़ा व्यक्ति माँ दुर्गा की गुहार लगा रहा था, तो कोई दूध मोही बच्ची अपनी माँ की लाश को देखकर बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। पंडाल में लगी आग को देखकर गरीब पंडित भोला अपनी माँ दुर्गा से दुहाई देता है। हे माँ दुर्गा, आपके भक्तों के प्राण संकट में हैं, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। तभी गुस्से में तमतमाया रघु लाठी लेकर अपने तगड़े गुंडों के साथ आकर भोला पर लाठी बरसाने लगता है। इस पाखंडी को तब तक मारो जब तक इसकी हलक से जान ना निकल जाए। माँ, क्यों मार रहे हो भाई लोग? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझको। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है पाखंडी। हमने तुझको मना किया था कि माँ दुर्गा का पांडाल नहीं लगाना, मगर तूने भोले भाले गांव वालों को फुसलाकर माँ दुर्गा का पांडाल लगाया। देख, तेरी वजह से क्या हो गया। परसों से इस गांव में पांडाल नहीं लगा था। तूने इस गांव का रिवाज तोड़ा है, इसलिए माँ दुर्गा इस गांव पर क्रोध बरसा रही है, क्रोध। आखिर माँ दुर्गा के पंडाल में आग लगने की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें बीती कहानी से शुरुआत करनी होगी। ये कहानी है दूर बसे भवानीपुर गांव की, जहां भोला नाम का एक गरीब पंडित माँ दुर्गा के टूटे फूटे मंदिर के पास ही मड़ई डालकर रहा करता था। भोला का इस दुनिया में कोई परिवार नहीं था। वो दिन रात माँ दुर्गा के चरणों में ही पड़ा रहता और यूं ही दुहाई देता रहता था। हे माँ दुर्गा, आखिर कब आपके इस उजड़े पड़े मंदिर का आविष्कार होगा? काश कि मेरे पास इतना धन होता तो मैं आपका ये टूटा फूटा मंदिर बनवाता। नवरात्रि का पावन दिन आने वाला है मैया, लेकिन इस बार मैं इस मंदिर को उजाड़ नहीं रहने दूंगा। मैं पूरे गांव वासियों को मनाऊंगा ताकि मंदिर बन सके, और इस साल हम पूरे धूमधाम से माँ दुर्गा का पांडाल लगाकर नवरात्रि मनाएंगे। अगले दिन भोला अपनी भिक्षा मांगने के लिए पोटली लेकर गांव वासियों के द्वारे द्वारे जाता है। उसे जिससे जो भी अनाज मिलता वो उसी में से माँ दुर्गा को भोग लगाकर थोड़ा बहुत खाकर अपना गुजारा किया करता था। भोला एक द्वारे जाकर बोलता है, जय माँ दुर्गा की बहन, नवरात्रि व्रत आने वाला है। आप सब लोग तो देख ही रहे हैं कि माँ दुर्गा का भवन टूटा हुआ है, उसे बनवाने के लिए चंदा दे दीजिए। गरीब भोला की बात सुनकर वो औरत, जिसका नाम ललिता होता है, वो कहती है, देखो भोला, चंदा तो हमने ठाकुर साहब के घर से आए आदमियों को पहले ही दे दिया है, लेकिन तुम जाके पंडित हो, इसीलिए तुम्हें अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजूंगी। ठहरो, मैं अनाज लेकर आती हूँ। ललिता भंडार घर में से थोड़ा सा आटा लाकर उसे दे देती है और भोला मुरझाए मन से कहता है, धन्यवाद बहन, दुर्गा माँ तुम्हारे घर को आबाद रखें। भोला उम्मीद लगाकर सबके दरवाजे पर जाता है, लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए कोई भी चंदा नहीं देता, क्योंकि गांव का लालची ठाकुर हर साल नवरात्रि पर मंदिर बनवाने के नाम पर चंदा इकट्ठा करता था और उसे अपनी मौज में उड़ा देता था। रघु, इस साल गांव वालों ने मंदिर बनवाने के लिए कितना चंदा दिया है? ठाकुर साहब, इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा चंदा जमा हुआ है, पूरे 5 लाख रुपए। मैंने तो पहले ही पूरे गांव वालों को बोल दिया था, कोई भी 1100 से कम का लिफाफा ना दे। शाबाश मेरे शेर, ये ला तेरा हिस्सा और बाकी ये सारा धन मेरा। बस ऐसे ही गांव वाले चंदा देते रहें और मेरा भला करते रहें। एक तरफ जहां लालची ठाकुर गांव वालों से चंदे के नाम पर पैसे ठगता, तो वहीं पर भोला माँ दुर्गा के आगे बिलक बिलक कर रोता रहता। तभी एक दिन बहुत ही भयानक तूफान आता है, जिससे माँ दुर्गा के मंदिर की कमजोर कच्ची दीवार गिर जाती है और मूर्ति भीगने लगती है। हे भगवान, मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति भीग रही है। अब तो मंदिर पूरी तरह से टूट गया है। भोला झोपड़ी के अंदर से एक तिरपाल लेकर आता है और रात भर उसी में रहता है। इधर नवरात्रि का बाजार सजकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। मैया की लाल लाल चुनरी, नारियल, फल फूल बिक रहे थे। वहीं ठाकुर की महंगी कोठी किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अब बस नवरात्रि को थोड़े ही दिन बचे हैं।
अगर मंदिर का निर्माण पूरा करवाना है तो मुखिया जी को जोड़ देना होगा। भोला ठाकुर के घर आता है, जहाँ ठाकुर घी में डूबे 56 भोग खा रहा था। जय दुर्गा माँ की मुखिया जी। अरे भोला पंडित, आओ आओ, कैसे आना हुआ भाई? एक अर्जी लेकर आया हूँ मुखिया जी। आप तो जानते हैं माँ दुर्गा का मंदिर एकदम उजाड़ पड़ा है और अब तो दीवारें भी टूट गईं। माँ दुर्गा की प्रतिमा दिन रात बारिश में भीग रही है। थोड़े दिनों में नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। भला होता अगर आप मंदिर की थोड़ी मरम्मत करवा देते। पूरे गांव हर साल आपको चंदा देता है, लेकिन आप फिर भी मंदिर नहीं बनवाते। ये सुनकर मुखिया पिन के अंदाज में बोला, देख भोला पंडित, मैं कुछ सोचकर मंदिर नहीं बनवा रहा, क्योंकि माँ दुर्गा नहीं चाहती। ठाकुर के कंजूस पने को समझता हुआ भोला उसका दिल टटोलने के लिए कहता है, कोई बात नहीं मुखिया जी, मंदिर ना सही तो इस साल नवरात्रि पर हम माँ दुर्गा के नाम पर पंडाल ही लगवा लेते हैं और उसी में 9 दिनों तक हम विधिवत पूजा करेंगे। इससे हमारे गांव पर आने वाले हर संकट भी टल जाएंगे। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नाम पर पंडाल लगवाने का मतलब सबको रोज भंडारा खिलाना, पूजा पाठ यज्ञ करवाना। ऐसे तो सारे चंदा में मिले पैसे पंडाल में ही लग जाएंगे। नहीं नहीं, अपना नुकसान नहीं कर सकता। देख भोला, इस गांव में दुर्गा के नाम का पंडाल नहीं लग सकता। मेरे पुरखे भी धूमधाम से पंडाल लगवाते थे, मगर आग लग जाती थी। ठाकुर चिकनी चुपड़ी बातों से भोला को बहलाने की कोशिश करता है, पर वो अपनी झोपड़ी में लौट आया और रात भर माता के चरणों में विनती करता रहा। माँ दुर्गा, कल तुम्हारा नवरात्र के पहले दिन का पूजन पंडाल में ही होगा। मैया, ये तुम्हारे इस गरीब भक्त का वचन है। अगले दिन तड़के सुबह उठकर भोला दुखी मन से माँ दुर्गा का जाप कर रहा था। तभी कुछ लोग आकर माँ दुर्गा के पंडाल के लिए इच्छा जताते हैं और बहुत ही भव्य सा पंडाल लगता है। तो वहीं कुम्हार अपने हाथों से बनाई विशाल माँ दुर्गा की प्रतिमा लाकर मंदिर में स्थापित करता है और थोड़े ही लोग मिलकर पंडाल में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तभी ठाकुर गांव वालों के साथ पहुंच जाता है। देखो देखो गांव वालों, ये मूर्ख पंडित भोला दुर्गा माता का पंडाल लगा के गांव पर मुसीबत लाने की तैयारी कर रहा है। ठाकुर की भड़काऊ बातों में आकर ललिता लड़ती हुई बोली, अरे ओ मूर्ख भोला, ये तू क्यों हम गांव वालों पर मुसीबत डालना चाहता है? जब मुखिया जी ने तुझे मना किया था पंडाल लगाने को, तो क्यों लगाया? क्यों हम सबके परिवारों की जान खतरे में डालना चाहता है? तू हमारे गाँव का श्राप है, श्राप। कैसी बातें कर रही हो ललिता बहन? माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहती और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि माँ दुर्गा के पंडाल से इस गांव को कोई खतरा नहीं। अच्छा, तू साबित करके दिखा पंडित। अगर सचमुच माँ दुर्गा के पंडाल से हमारे गांव को हानि नहीं होती तो जो माँ दुर्गा की प्रतिमा के गले में माला है वो तेरे गले में आ जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है। भोला अपने हाथों पर जलती लौ लेकर माँ दुर्गा को पुकारता है, जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ माँ, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी चिंता मिटाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। इतने में माला माँ दुर्गा के गले से भोला के गले में आ जाती है। पूरा गांव माँ दुर्गा की महिमा करता है। ये तो चमत्कार हो गया। मुखिया जी, हमारे गांव पर दुर्गा माँ की दया हुई है। भाइयों बहनों, आज से अगले 9 दिनों तक हम इसी पंडाल में पूजा करेंगे। पूरा गांव दुर्गा माँ के पंडाल में 9 दिन तक भोग लगाता है और घी की जोत जलाते हैं। अब माँ दुर्गा की विदाई का दिन आने वाला होता है। सब खुश थे, तो वहीं ठाकुर षड्यंत्र रचता है और माँ दुर्गा के पंडाल में आग लगवा देता है। बड़ा आया था ना मेरा रास्ता काटने वाला, मूर्ख कहीं का। अब लोग अपनी जान गंवाएंगे और रघु, इसी पल जाकर तू उसका काम तमाम कर दे। जैसे ही पंडाल में आग लगती है तो भगदड़ मच जाती है। अफरा तफरी में कई लोग गिरकर कुचल जाते हैं, तो कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तभी रघु लाठी के साथ आकर भोला को कसाईयों की तरह बहुत मारता है। पर कहते हैं ना कि भक्त को दुखों में देखकर भगवान को आना ही पड़ता है। चलो चलो, इसको इस पंडाल की आग के हवाले कर दो, मर जाएगा ससुर। गुंडे घसीटते हुए भोला को लेकर जाने लगते हैं। तभी माँ दुर्गा की प्रतिमा का पट खुल जाता है और माँ दुर्गा की मूर्ति के आंखों के आंसू बहने लगते हैं। अरे देखो देखो भाइयों बहनों, माँ दुर्गा की मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं। ये तो चमत्कार है। तभी एक तेजमयी रोशनी के साथ माँ दुर्गा प्रकट होती है और उनके हाथों से जल की धाराएं फूट पड़ती है, जिससे पंडाल की आग बुझ जाती है और क्रोध में माँ दुर्गा ठाकुर के आदमियों को अंधा बना देती है।
तब भोला माँ दुर्गा के चरणों से लिपटकर फूट फूट कर रोता है। मैया तुम आ गई मैया। मैं जानता था तुम मुझे दर्शन दोगी, मैं धन्य हुआ मैया। भोला, भगवान तो भक्त के बस में होते हैं, उन्हें बुलावा देने पर आना ही पड़ता है। और तुम तो मेरे परम भक्त हो, तो तुम्हारी माँ दुर्गा कैसे नहीं आती? तुमने मेरी बहुत सच्चे दिल से भक्ति की है, इसलिए ये पंडाल कभी नहीं उजड़ेगा और ये गांव हर कष्ट, दुख, दरिद्रता से छुटकारा पाएगा। तथास्तु। अब मेरी विदाई की घड़ी आ गई है। भोला, मुझे विदा करो। इतना कहने के बाद माँ दुर्गा मूर्ति में समा जाती है और पूरा गांव माँ दुर्गा को हलवा पूरी चने का प्रसाद भोग लगाता है और अंत में माँ दुर्गा की विदाई होती है।